हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। आपकी फैमिली सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज अगेन फिर से एक छोटा सा एक आपके लिए अपडेट लेके आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी देखते ही रहते हैं कि कंटिन्यूस किस तरीके से हमारे एडमिन्स, हमारे मेंबर्स कंटिन्यूस अपडेट देते रहते हैं। हेड्स ऑफ टू हिम। उस अपडेट्स में कई तरह की अपडेट्स हम शामिल करते हैं, जैसे ट्रेन्स की अपडेट, न्यू ट्रेन, एग्जिस्टिंग ट्रेन, उनके कोचेस, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रेलवे में, हर तरह की अपडेट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स सभी बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। फ़िलहाल ग्रुप ऑलमोस्ट सही है और अपना चैनल भी ऑलमोस्ट सही है। थोड़े अपडेट की ज़रूर कमी है, लेकिन जितना हमसे मूवमेंट हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा मूवमेंट लाने की ट्राई कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें हमने कुछ विनर्स चूज़ किए थे। विनर्स किस चीज़ के? अपडेट्स के लिए। जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपडेट्स के लिए, ग्रुप में सबसे ज़्यादा अपडेट्स में कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम कंटिन्यूस, पिछली बार भी हमने गिफ्ट दिया, इस बार भी विनर्स अनाउंस हो चुके हैं। मंथ एंड पे उन सभी को गिफ्ट उनके रेजिडेंस पे पहुंच जाएंगे। गिफ्ट्स में क्या होगा वो आपको सिर्फ मेंबर्स को ही पता है जो वो जीतते हैं। खैर, ये अपने लिए बहुत ही एक नया इनिशिएटिव है, ताकि आप लोग भारतीय रेल के बारे में जानें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज गेन करें, और इसीलिए ये एक बेनिफिट अलग से है। उसके बाद अभी दिस मंडे मैंने जब विनर्स अनाउंस किए तो मैंने एक नया इनिशिएटिव और लिया है कि हर थर्सडे को मैं कोई 4 रूट पिक करूँगा, और उन 4 रूट्स के बारे में जो भी कंटिन्यूस जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको उस बारे में ऐड करना है कि उनमें अभी क्या प्रोग्रेस है। वो 4 अपडेट्स ऑब्वियसली इंडियन रेलवे के लिए भी, और साथ ही साथ नॉर्दर्न रेलवेज़, हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट्स होने वाले हैं। अब इसमें क्या, पहला अपडेट जो आता है वो रुड़की देवबंद लाइन का आता है। रुड़की देवबंद लाइन पे अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने कैप्चर किया था, पिछले साल की बात है, तो खैर अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है इसमें भी, और जनवरी से अब तक कोई ख़ास ऐसी अपडेट हम नहीं ला पाए हैं। लेकिन रुड़की देवबंद लाइन पे इस बार मुझे अपडेट लेने जाना है। लाइन पर लाइव अपडेट अभी जल्दी ही आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के मंथ एंड में आ जाएगी। जो इन्फो है वो ये है कि रुड़की स्टेशन से लेके और रुड़की में जो बाईपास आता है वहाँ तक कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं है, ना ही लेवलिंग का, ना कुछ ऐसा। रुड़की स्टेशन पर भी ऐसा कोई खास काम नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में रुड़की पर अब काम शुरू होने वाला है, क्योंकि रुड़की इज़ गोइंग टू बी जंक्शन। रुड़की एक जंक्शन होने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट की ज़रूरत ऑब्वियसली ज़रूर पड़ेगी। और उस मेजर डेवलपमेंट को देखते हुए मुरादाबाद डिवीज़न ने वो इनिशिएटिव नहीं ले पाया जो कि दिल्ली डिवीज़न ने इनिशिएटिव ले लिया है। और अभी इसमें आगे क्या है कि रुड़की स्टेशन से रुड़की बाईपास तक कोई काम नहीं है। रुड़की बाईपास से अगर हम आगे निकलते हैं, वो आपको लाइव अपडेट में दिख जाएगा। रुड़की बाईपास से जब आगे निकलते हैं तो लेवलिंग का काम हो चुका है, उस पर डस्ट वगैरह का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उस पर डस्ट वगैरह का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसी चीज़ को देखते हुए रुड़की को छोड़कर सबसे पहले स्टेशन आता है न्यू रुड़की, उसके बाद झबरेड़ा, फिर भनेड़ा खास। तो ये 3 स्टेशन आते हैं। अगर हम रुड़की साइड से देवबंद को चलें तो रुड़की न्यू स्टेशन या फिर न्यू रुड़की, इस तरह का भी कोई स्टेशन एग्जिस्टिंग में नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली
न्यू रुड़की ये ना बना के सीधा लाइन जोड़ सकते हैं रुड़की को ही, ताकि रुड़की जंक्शन बन जाए। अब वो देखना होगा कि डिस्टेंस पे कितना मैटर करता है। हो सकता है न्यू रुड़की पर स्टेशन पर काम चल रहा हो, लेकिन मुझे अभी तक उसकी कोई एग्जिस्टिंग दिखी नहीं है। मैं फ़िलहाल जैसे ही लाइव अपडेट लेने जाऊंगा, मैं तभी उस बारे में कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को भी देखूँ कि कहीं न्यू रुड़की का कोई और स्टेशन तो एग्जिस्टिंग में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो भी एक बहुत अलग ही कुछ यूनिक चीज़ होने वाली है। एक बात तो ये है। उसके बाद झबरेड़ा स्टेशन के अर्थवर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वहाँ पर डस्ट वगैरह भी ऑलमोस्ट डल चुकी है, स्लीपर्स भी आ चुके हैं। लाइन वहाँ पे डलनी बाकी है। लाइन के बाद में करेंगे, तो लाइन तो थोड़ा बाद में ही अभी डलेगी। स्टेशन का वर्क अभी 30% हुआ है, क्योंकि स्टेशन की जो लेवलिंग होती है अभी सिर्फ वो ही तैयार है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो स्टेशन पर जो अंडरपास वगैरह और हाईवेज़ को अंडरपास करना, ये सब काम वहाँ पर चल रहा है अभी। सिंगल लाइन ये सेक्शन होने वाला है सारा, करीब 27 किलोमीटर का ये कुल छोटा सा एक सेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो भनेड़ा खास पर स्टेशन का कुछ खास काम नहीं है, मात्र 10% का ही काम है भनेड़ा खास पर। जो गंग नहर का पुल है, अगर हम रुड़की साइड से जाते हैं तो झबरेड़ा, उसके बाद एक गंग नहर का पुल पड़ता है, गंगा कैनाल जिसको बोलते हैं, सिर्फ वहीं तक लेवलिंग का काम है। उससे आगे तक काम अभी नहीं चला है। आप मान सकते हैं कि यूपी में अभी काम नहीं चला है, या फिर दिल्ली डिवीज़न में अभी इतना लेवलिंग का काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि उस साइड कोई खास ज़्यादा इतना काम भी नहीं है। पर अब देवबंद से जब आगे निकलते हैं तो देवबंद में काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स आई हैं। आई डोंट नो कौन है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसे अपडेट्स आई हैं कि देवबंद इज़ गोइंग टू बी जंक्शन। यस, ऑब्वियसली देवबंद जंक्शन बनेगा, लेकिन देवबंद का काया पलट सिर्फ रुड़की देवबंद लाइन की वजह से नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि देवबंद में जो अभी हाल फिलहाल में डबलिंग हुई है, उस वजह से देवबंद स्टेशन को थोड़ा फिजिबल बनाने के लिए, लोगों को और एक्सेसिबिलिटी देने के लिए, शहर में जाम ना लगे, क्योंकि स्टेशन फिलहाल सिटी साइड है, उधर जाम की स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब नई बिल्डिंग जो अपोजिट साइड बनी है, वहाँ पर जाम थोड़ा कम लगेगा। इसलिए अब वहाँ पे ये थोड़ा सा एक चेंज हुआ है कि वहाँ पे एक लूप एक्स्ट्रा डली है, और एक लाइन और वहाँ पे एक्स्ट्रा डलेगी सिर्फ यार्ड के लिए। बाकी रुड़की देवबंद लाइन के लिए उस जगह भी ऐसा कोई ख़ास काम अभी नहीं हुआ है, और अगर होगा भी तो जो अभी नई लाइन वहाँ पे डल रही है वो सीधे वहाँ पे लाके कनेक्ट कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा और कुछ खास काम नहीं है। जो घर वगैरह को डेमोलिश किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने या फिर रेलवे ने उन को ऑक्यूपाई किया है उस ज़मीन को, वो ज़मीन को अभी एग्जिस्टिंग देखना होगा कि वो ज़मीन किस लिए आ रही है, क्योंकि ऐसा भी वहाँ पे पूरा चांसेस है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से एक लाइन अब देवबंद और मुजफ्फरनगर को कनेक्ट करेगी, क्योंकि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी इसी योजना के अंतर्गत लाया जा चुका है। देवबंद में शुगर मिल है, मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है और पेपर मिल्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर अब आप मान सकते हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लगभग इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो एक लाइन की वहाँ पे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को वहाँ से ज़रूर जोड़ा जाएगा। हो सकता है एक वाई बाईपास या फिर एक सी टाइप बाईपास, जो कि आप काफ़ी जगह देख भी सकते हैं, टपरी पे भी है, वो बनाया जाए। तो ये थी रुड़की देवबंद लाइन की अपडेट फ़िलहाल की। उसके बाद आते हैं मेरठ पानीपत पर। अब मेरठ पानीपत लाइन जो है, वो आप ये मान सकते हैं कि मेरठ पानीपत लाइन को फिलहाल के बजट में मात्र और मात्र एक छोटा सा अमाउंट, ताकि वो फाइल को जिंदा रखा जा सके, सिर्फ इतना ही उसको बजट मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरठ से वो लाइन सीधे ना निकल के वो लाइन निकलेगी दोराला से, और दोराला से फिर एक पानीपत के पास में एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पर जाके कनेक्ट होगी।
लाइन बुढ़ाना से होकर जाने का इसका जो सर्वे हुआ है, फाइनल सर्वे भी इसका हो चुका है, लेकिन बजट इसको नहीं मिला है। फाइनल सर्वे के होने के बाद यूपी में क्लियर है, लेकिन यूपी के बाद जब यमुना नदी आती है, जो जगह कैराना नाम से है, यमुना नदी जो आती है, उसके बाद वहाँ पानीपत वाले इलाके में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन देने से क्लियर मना कर दिया है। और उस ज़मीन ना देने की वजह से वहाँ पर लाइन में अब इतनी ज़्यादा रुकावट आ रही है कि हो सकता है उस लाइन की लेंथ बढ़ाकर कम से कम 8 से लेके और 15 किलोमीटर तक का एक्स्ट्रा उस पर खर्च पड़ जाए। 1 किलोमीटर लाइन को बनाने में लगभग, अगर कम से कम अगर खर्चा देखा जाए इलेक्ट्रिफिकेशन ना जोड़कर, तो कम से कम खर्चा अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर को लाइन को बनाने में आपको 10 से लेकर और लगभग 25 करोड़ तक लग सकते हैं। लाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लाइन की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि उस लाइन को कितना प्रेशर झेलना है। अगर कम प्रेशर रहेगा तो 10 से 12 करोड़ के आसपास में, और अगर ज़्यादा भी प्रेशर रहेगा तो 25 से 30 करोड़ के आसपास में भी इसकी वैल्यू जा सकती है। और अगर ये बात रहती है कि पानीपत वाले लोगों ने या फिर हरियाणा वाले लोगों ने इस लाइन पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने अपनी ज़मीन ना दी और इस लाइन को 10 से 15 किलोमीटर अगर बढ़ाना पड़ा, तो बजट बहुत ज़्यादा जाएगा और बजट सारा दोबारा से समीक्षा करनी पड़ेगी। उस चीज़ में फिर से 1 से 1.5 या 2 साल आराम से खिंच सकता है। मेरठ पानीपत लाइन का अगर हम फ्यूचर देखें तो ऑलमोस्ट ब्राइट फ्यूचर है, जो कि 3 रूट्स को कनेक्ट करती है। लेकिन फ़िलहाल एक पॉलिटिक्स के चलते और कुछ लोगों की अनदेखी के लिए, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ये लाइन आगे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अब इसी वजह से मेरठ पानीपत लाइन का काम अभी अधर में लटका हुआ है और इसके पेपर वर्क्स भी आगे नहीं बढ़े हैं। अगर ये लाइन को सभी लोगों की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद ज़मीन का अधिग्रहण शुरू होगा और ज़मीन के अधिग्रहण होने के बाद ही इस पर अगर कुछ काम शुरू हो सकता है। आप मान सकते हैं कि 2007 से 2007-8 के आसपास में रुड़की देवबंद लाइन का सर्वे हुआ, फिर ज़मीन अधिग्रहण हुआ, उसके बाद ये लाइन का काम आज 2022 में जाकर अब भी इस कंडीशन में है कि इसको पूरी तरह कंप्लीट होने में आगे 2 साल लग सकते हैं। काम लगातार चल रहा है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। और अगर मेरठ पानीपत लाइन की बात अगर करते हैं तो आज की डेट में भी अगर लोग मान जाते हैं तो आने वाले 10 साल तक ये लाइन कंप्लीट नहीं हो सकती, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग कह सकते हैं। क्योंकि लोगों को ये मानना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ उनको मिल रही है, मेरठ पानीपत लाइन जैसी कोई एक लाइन मिल रही है, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक गिफ्ट है, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए चीज़ है। खैर, इस चीज़ में फ़िलहाल इतना ही है। जो भी होगा आगे सर्वे कहाँ कहाँ का हुआ है आप लोगों को खुद ही पता है, और ये चीज़ भी आगे देखी जाने वाली है कि ये लाइन कब तक बनकर तैयार होती है, कब लोग इसके लिए मानते हैं। फ़िलहाल यही है। मेरठ पानीपत लाइन में फ़िलहाल इतना ही अपडेट है। इससे ज़्यादा अपडेट लगातार लाइन पर आता रहता है, कुछ ना कुछ सुरसुराहट होती है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही हमको सुनाई देती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम इसको अपडेट कर पाते हैं, चैनल पर वीडियो कम ही डाली जाती है। ये मेरठ पानीपत लाइन के हिसाब से एक डेडिकेटेड वीडियो एक ही आ पाई है, लेकिन उसके रिलेटेड ये 3rd वीडियो है। तो आप इसको अपने एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि फ़िलहाल के आज की 22 अप्रैल की अपडेट यही है। उसके बाद आते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन पर। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन की अगर हम बात करते हैं तो न्यू ऋषिकेश या फिर योग नगरी ऋषिकेश का स्टेशन तैयार है, ऑपरेटिव है, ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, ऑपरेशनल बिल्कुल है। उसके बाद अभी हमारी एक छोटी सी अपडेट आई थी अभी कुछ दिन पहले ही। उस अपडेट में हमने आपको दिखाया था कि ऋषिकेश से आगे जो नदी है, उस नदी पर पुल बन चुका है
पुल के ऊपर लाइन भी डाली जा चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है। इतना फास्ट काम शायद ही मैंने कहीं और होता देखा हो। या तो इतना फास्ट काम इस प्रोजेक्ट पर है, या फिर एक जो बारामूला लाइन पर है, या तो फिर इतना फास्ट काम वहीं पर है। ये दो प्रोजेक्ट्स, ये दो मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि सबसे तेज़ काम इन्हीं पर चल रहा है। और हेड्स ऑफ टू देयर टीम, हेड्स ऑफ टू L&T कि वो इतने काम को इतने जल्दी से आगे ले जा पा रही है। हेड्स ऑफ टू RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, थैंक यू। और उसके बाद अभी ऋषिकेश से पहली सुरंग तैयार हो चुकी है, और दूसरी सुरंग जो कि हम लाइव अपडेट में आगे आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में लाने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए हमने भी एक प्लान तैयार किया है कि अब हम जो अपडेट लाएंगे वो पहले वाली अपडेट से कहीं बेटर होगी। और पहले वाली अपडेट से बेटर होना यानी कि उसको आप मान सकते हैं कि अगर जिस जिस जगह हम जाते हैं वो चीज़, वो एक वीडियो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। स्पेशली ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन की जो अपडेट होती है वो अपने आप में कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कई पार्ट्स में। यानी कि अगर हम शिवपुरी तक जाते हैं तो शिवपुरी में ही 3 से 4 पार्ट आराम से बन जाते हैं, क्योंकि उस एक एक अपडेट का मतलब ही कुछ अलग होता है। वो एक एक अपडेट होती ही कुछ अलग है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है, और इस पर आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इस पर ट्रैफिक लोड होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धामों में से 2 धामों को कनेक्ट करने वाली ये अकेली लाइन है। और 2 धाम और कनेक्ट करने के लिए, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री, उसके लिए अभी सर्वे होने वाला है। उसकी भी अपडेट आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगी कि वो लाइन कहाँ से जाएगी, कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या बजट होगा, क्या क्या उसमें नया होने वाला है, और उन 2 धामों के लिए उसमें क्या प्रगति होने वाली है। जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन है, ऐसे ही क्या वो भी होगी, बहुत सारी अपडेट आएंगी। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन पर अभी पिछले हाल ही में कुछ ही दिनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 22 दिनों में 1 किलोमीटर लंबी टनल उन्होंने कंप्लीट की है। 22 से 26 दिन में 1 किलोमीटर लंबी टनल, और वो भी इतने रिकॉर्ड टाइम में, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये अपने आप इन्होंने, RVNL ने और L&T ने एक साथ कर दिखाया है। जो 22 से 26 दिन में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, आप सोच सकते हैं, बहुत अमेजिंग, सीरियसली बहुत अमेजिंग। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन की लाइव अपडेट की बात करते हैं तो मई से जून के आसपास में इसकी लाइव अपडेट आ सकती है, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन के लिए आप मान सकते हैं कि मुझे लगभग मुझे और मेरी टीम को पूरा ही दिन चाहिए। इस कंप्लीट डे में पता नहीं कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये लाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये लाइव अपडेट बहुत जल्दी ही आएगा, मई से जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस लाइन के अपडेट के बारे में इतना ही। अब आते हैं DFC-CIL के ऊपर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इसका उत्तरी गलियारा कह सकते हैं, जो नॉर्दर्न DFC-CIL है, उसमें आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है। 50% नॉर्दर्न DFC-CIL से मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। DFC-CIL जो है वो दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के पास में, वहाँ से लेके लुधियाना तक ये बन रहा है। इसका रास्ता दानकुनी, आसनसोल से फिर ये गया धनबाद भी इसमें ऐड है। उसके बाद इसमें आप मान सकते हैं कि गया से फिर ये आ जाता है आपका मुगल सराय से वही मेन लाइन, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन के साथ चलते चलते गया, इलाहाबाद, कानपुर, ये सभी लाइनें अपने आप में इसमें बहुत बड़ा कवरेज है। अनएक्सपेक्टेड है, सभी जगह इतना तेज़ काम चल रहा है कि बहुत कई सारे सेक्शन तो उसमें खोल भी दिए गए हैं। जैसे न्यू बदान से न्यू खुर्जा सेक्शन खुला हुआ है, और वहाँ पर अभी करंटली DFC-CIL की 2 और मेन लाइन की 3 लाइन्स की काम अभी चल रहे हैं। और 4 मेन लाइन पे भी काम चल रहा है, ऑपरेटिव है बिल्कुल। राजधानी, शताब्दी, फ्रेट्स वगैरह सब ऑपरेटिव है। तो
ये एक छोटा सा इसमें पार्ट अभी चला है, लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास में इसमें रनिंग है। ये ईस्टर्न DFC-CIL की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न DFC-CIL में जो न्यू रेवाड़ी से सेक्शन खुलता है वहाँ पर भी लगातार फ्रेट चल रहे हैं, और आगे जयपुर, अलवर, अजमेर, ये सब जगह काम लगातार चल रहा है। और हमारे ग्रुप में एक मेंबर हैं पालनपुर से, वो कंटिन्यूस इसकी अपडेट देते रहते हैं। हेड्स ऑफ टू हिम, रियली हेड्स ऑफ टू हिम, जो कि DFC-CIL वगैरह इन सब की अपडेट्स देते रहते हैं। एट द रेट अभी जो भी हैं वो सहारनपुर से हैं, वो नॉर्दर्न DFC-CIL के अपडेट देते रहते हैं। उनके सारे अपडेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही अच्छी अपडेट देते रहते हैं। मैं खुद जाके वहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। गया भी था अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन जितना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ, अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा कुछ खास कवर नहीं कर पाया। तो DFC-CIL का अभी अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखें तो खुर्जा से और मेरठ के बीच में लाइन डल रही है, और मेरठ के खरखौदा तक लाइन आ चुकी है। मशीनें आ चुकी हैं लाइन बिछाते बिछाते, क्योंकि उस एक मशीन की अगर हम कैपेसिटी देखें तो एक मशीन एक दिन में लगभग 1 से लेकर और 4 किलोमीटर तक लाइन आराम से बिछा देती है। तो यही है इसमें कुछ अपडेट्स फ़िलहाल। और मेरठ से आगे कुछ स्टेशन पर लूप लाइंस डाली जा चुकी हैं। मैं DFC-CIL की बात अगर करूँ तो कुछ स्टेशन पर लूप लाइन डाली जा चुकी हैं, और मेन लाइन जो होगी वो मशीन से ही डाली जाएगी। उसके बाद इस पर कनेक्शन होगा, और पूरे चांस ऐसे हैं कि खुर्जा से सहारनपुर या फिर अम्बाला तक एक पूरा सेक्शन इकट्ठा ही चले। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये इसमें डबल डेकर फ्रेट की भी इसमें योजना लाई हुई है। डबल डेकर फ्रेट, अब आप सोचते होंगे कि OHE तो नॉर्मल है, OHE वो इसी नॉर्मल हाइट पर है, लेकिन डबल डेकर फ्रेट को लाएंगे कैसे? कुछ टाइम पहले मैं आपके साथ फ़ोटोज शेयर करूँगा। कुछ टाइम पहले अम्बाला में डबल डेकर फ्रेट का एक ट्रायल हुआ था जो कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके उसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर लाया जाएगा, जो कि खुर्जा से लेके और लुधियाना तक ही काम करेगा। उसके बाद कुछ ही जगह काम करेगा, जैसे अजमेर के पास में डबल डेकर अपने पूरे हाइट पर है, 22 फीट हाइट, जो कि उसमें लगती है 22 से 24 फीट हाइट के आसपास में डबल डेकर फ्रेट चलते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर उनकी हाइट कम ही रखी जाएगी, पर डबल डेकर होंगे, मॉडिफिकेशन के साथ होंगे। तो फिलहाल इसमें अपडेट इतना ही है, और सहारनपुर तक लाइन आने वाली है। उम्मीद है कि इस साल सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर तक में ये लाइन, मेन लाइन DFC-CIL की कनेक्ट होते हुए आ जाए। उसके बाद सहारनपुर से यमुनानगर के बीच में पिलखनी स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर बहुत अच्छा यार्ड बना है, बहुत बड़ा यार्ड बना है। अरुण ऑगस्टिन जी जो हमारे ग्रुप में है वो अपडेट देते रहते हैं। और उसके बाद यमुनानगर से अम्बाला DFC-CIL का काम लगातार चल रहा है। हालांकि लाइन नहीं बिछी है, पर यमुनानगर में कुछ जगह लाइन बिछ चुकी है, और वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपडेट है। योगेश जी यमुनानगर से हैं, वो इस बारे में अपडेट देते रहते हैं। उनका भी काम खैर काबिल तारीफ़ है, मानना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो DFC-CIL की अपडेट ये है जो आपके सामने अभी मैंने आपको बताई। इसकी भी लाइव अपडेट कुछ जल्दी ही आएगी, और इन बिटवीन ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और फिलहाल मई अप्रैल तो ऑलमोस्ट आ चुका है, मई जून जुलाई, इसके बीच में ही इसकी अपडेट आ जाएगी DFC-CIL की जो है। अब ये 4 अपडेट्स आपके सामने रखे हुए हैं, मैंने वर्बली ही बताए हैं। वर्बली इसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। लाइव अपडेट्स का मैंने आपको बता दिया है कि कब कब इसके लाइव अपडेट्स आएंगे। सिवाय मेरठ पानीपत के अलावा 3 रूट्स के लाइव अपडेट आने वाले हैं, आने वाले टाइम में जल्दी ही आने वाले हैं। हर अपडेट के 3 से लेकर 6 या 7 या 8 पार्ट तक होने वाले हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन 4 रूट के अपडेट हो गए, इसके बारे में अब आगे अगले हफ्ते ही बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते देखते हैं हम कौन सा एक एडिशनल रूट लाएंगे या फिर कुछ अलग रूट आपको अपडेट देंगे। अब बात करते हैं कि मेंबर्स के बारे में। तो ग्रुप में जो अभी हमारे करंटली मेंबर्स हैं
उसके बारे में मैंने एक इनिशिएटिव आपके सामने लॉन्च किया ही है कि जो अपडेट्स लगातार आप देते रहते हैं उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। एक बार गिफ्ट दिया भी जा चुका है, सेकंड अनाउंस हो चुका है, विनर्स के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक सेकंड इनिशिएटिव मैं लाया हूँ, ये हर थर्सडे 3 से 4 रूट के अपडेट के बारे में। थर्ड इनिशिएटिव जो हम आज ही से विद इमीडिएट इफ़ेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स और आपके आसपास में जितने रिलेटिव्स हैं उसमें आप अपना एक इस ग्रुप को आप लेकर जाइए, उनको बताइए कि रेलवे के बारे में अगर किसी को नॉलेज गेन करनी हो या फिर किसी भी तरह की किसी को रेलवे में इंटरेस्ट हो, हर तरीके से ये ग्रुप कैपेबल है। हर एक अपडेट इसमें दी जाती है और आप मान सकते हैं कि इसमें एक एक अपडेट एक एक्यूरेसी के साथ दी जाती है। एक आप मान सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। तो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स अगर बढ़ेंगे तो ही ग्रुप आगे ले जा सकते हैं। अगर आप लोग किसी एक अपनी मांग को आगे ले जाना चाहते हैं तो मैं उसके बेस पे ही आपकी कोई मांग आगे रेलवे मिनिस्ट्री या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। उसके रीज़न्स कुछ हैं जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को बताए भी हैं। तो अब जो मेंबर्स और लोगों को ऐड करते हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज़ गिफ्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स वगैरह सभी को अगर इस बारे में बताते हैं कि ये ग्रुप एक रेलवे एक्सेलेंसी की तरफ चल रहा है, कि नॉलेज गेन की तरफ चल रहा है, जो कि एक 100% एक्यूरेसी आती है, उस तरफ अगर आपको इसके साथ जुड़ना है तो आप इस ग्रुप में आ सकते हैं। अपडेट्स के बारे में आपको पता ही है, अपडेट्स 100% एक्यूरेसी के साथ आती है, फेक अपडेट इसमें होती ही नहीं है। ये मैं आपको बताकर रियली मैं बिल्कुल खुश हूँ कि हमारे ग्रुप में एक भी फेक अपडेट नहीं आती है। 100% एक्यूरेसी के साथ है अपडेट हमारा। तो ये एडिंग मेंबर गिफ्ट भी हम आज से लॉन्च करने जा रहे हैं। ये हमारी आज की फ़िलहाल की अपडेट थी और आप मान सकते हैं कि ये इसमें इस ग्रुप में आगे भी कुछ इनिशिएटिव लॉन्च होने वाले हैं और उन इनिशिएटिव्स को आप देखकर अपने आप में ही एक लगेगा कि इस ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएं तो आपको भी इतना नॉलेज कितना गेन होगा। मैं एक टीम अलग से और तैयार कर रहा हूँ और उसी वजह से मैं इस ग्रुप को, इस चैनल को और आप लोगों को एक नॉलेज की हाइट तक ले जाना चाहता हूँ। अगर साथ देंगे तो ज़रूर पहुँचेंगे। तो फिलहाल अपडेट इतना ही, 4 रूट्स अपडेट ये हैं। एक इनिशिएटिव आज लॉन्च करने जा रहे हैं। अगला अपडेट आपके सामने जल्दी ही आएगा। कुछ रनिंग एक्शंस भी होंगे, कुछ लाइव अपडेट्स भी होंगी। तो ये 4 रूट्स के लाइव अपडेट आने वाले हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। उससे आगे अगर और कुछ आपके ग्रुप में रिक्वायरमेंट हो तो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अपने कलीग्स वगैरह को बताइए कि ये ग्रुप में जुड़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और सभी अपना अपना ध्यान रखिए जितना हो सके। फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।